हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स और इसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊँगी जो आपको इंग्लिश बोलने, पढ़ने या फिर लिखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं, आंसर बोलते हैं। ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। तो इस पूरे वाक्य का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा हल। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। वंस अ बेगर, बेगर यानी कि भिखारी, जो भीख मांगता है। वंस अ पुअर बेगर लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक गरीब भिखारी गांव में रहता था। लिव्ड पास्ट में है तो रहता था। वन डे ही थॉट, वह सोचा, ऑफ गोइंग, जाने के बारे में, टू मीट द विलेज हेड टू बेग फॉर मनी। अब देखिए, एक दिन पुअर भिखारी, गरीब भिखारी ने सोचा जाने के लिए, ऑफ गोइंग, कहाँ जाने के लिए? टू मीट द विलेज हेड, गांव के मुखिया से मिलने के लिए सोचा। किस लिए? टू बेग फॉर मनी, मनी यानी कि पैसा, रुपया। बेग यानी कि मांगना। बेग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भीख मांगना या फिर निवेदन करना। तो यहाँ पे भिखारी क्या करेगा? जाहिर सी बात है, भीख मांगेगा। तो बेग का मतलब भीख मांगना, और इस बेग से ही बना है बेगर। बेगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है भिखारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन द बिगर रीच देयर, देखिए रीच यानी कि पहुंचना। तो जब भिखारी वहां पहुंचा, देयर यानी कि वहां, ही केम टू नो, उसे जानने में आया या उसे पता चला। केम टू नो यानी कि उसे पता चला। जब हम बोलते हैं ही केम टू नो, मतलब उसे पता चला या उसे जानने में आया, दैट कि द विलेज हेड हैड गोन टू मीट द किंग। तो उसे क्या पता चला कि जो गांव का मुखिया है, हैड गोन। अब देखिए, हैड गोन ये कब लगाते हैं? जब सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, जिसका हिंदी होता है चुका था, चुकी थी, या फिर या था, ई थी। तो उसे क्या पता चला कि जो गांव का मुखिया है गया था, जा चुका था, टू मीट द किंग, राजा से मिलने के लिए, टू आस्क फॉर ग्रांट्स फॉर द विलेज। अब देखिए, ग्रांट्स का क्या मतलब होता है? ग्रांट्स का मतलब सिंपल यदि वर्ड में समझे तो आप बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन। हिंदी में बोले तो भत्ता, चंदा या फिर अनुदान। तो उसे पता चला कि गांव का मुखिया राजा के पास गया था कुछ चंदा मांगने के लिए, कुछ डोनेशन मांगने के लिए, फॉर द विलेज, गांव के लिए। द बिगर थॉट, थॉट यानी कि सोचना। देखिए, थिंक का मतलब होता है सोचना, THINK, थिंक। चूंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे थिंक की जगह थॉट का इस्तेमाल किया गया है। दैट कि एज द किंग वॉज हेल्पिंग द विलेज हेड, चूंकि राजा गांव के मुखिया का मदद कर रहा था। अब देखिए, कर रहा था क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वॉज प्लस V4 लगा है। वॉज प्लस V4 कब लगता है? जब वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होता है, पास्ट में। प्रेजेंट में जब कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो क्या होता है? इज, एम, आर प्लस V4। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अब इसी को हम पास्ट में बोलेंगे, मैं खेल रहा था, तो वॉज या वर्ड लगाएंगे, आई वॉज प्लेइंग। तो ये जो वाक्य है ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बेगर ने सोचा, द किंग वॉज हेल्पिंग, राजा मदद कर रहा था गांव के हेड का, विलेज के हेड का, सो ही मस्ट रिचर देन द विलेज हेड। तो वह मस्ट बी रिचर मतलब वह होगा, उसने यह अंदाज़ा लगाया, मस्ट बी रिचर मतलब अमीर होगा। किससे अमीर होगा? देन द विलेज हेड, गांव के मुखिया से। सो ही डिसाइडेड टू गो, तो उसने जाने के लिए डिसाइड किया, तय किया, एंड बेग फ्रॉम द किंग, और किंग से भीख मांगने का तय किया। एज ही रीच्ड द कैपिटल सिटी। अब देखिए, कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी का शहर। जैसे इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है? दिल्ली, आप सभी को पता है। तो एज ही रीच्ड, जैसे ही हुआ पहुंचा, द कैपिटल सिटी, राजधानी शहर, ही सॉ अ लार्ज क्राउड, उसने एक बड़ी भीड़ देखी। लार्ज क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है?
भीड़। कहाँ देखी? आउटसाइड अ टेम्पल यानी कि टेम्पल के बाहर, आउटसाइड यानी कि के बाहर। तो अब देखिए आउटसाइड को आप किसी भी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे आउटसाइड अ स्कूल, स्कूल के बाहर, आउटसाइड अ टेम्पल, टेम्पल के बाहर, आउटसाइड अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाहर। तो इस तरीके से आप आउटसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इंक्वायर्ड, देखिए इंक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? इंक्वायर्ड का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में समझिए तो आस्क, ASK, आस्क। आस्क यानी कि पूछना, या फिर इंक्वायर का मतलब पता करना, पूछना। तो जाहिर सी बात है किसी से पूछ कर पता करेगा। तो ही इंक्वायर, उसने इंक्वायर किया, पता किया, एंड फाउंड आउट, और उसे पता चला, क्या पता चला? दैट द किंग वॉज विजिटिंग द टेम्पल, द किंग वॉज विजिटिंग द टेम्पल यानी राजा मंदिर घूमने आया था। विजिटिंग, विजिट यानी कि घूमना या आना, वॉज विजिटिंग मतलब कंटिन्यूअस टेंस में है, मंदिर घूमने आ रहा था। द बेगर लुक्ड इन, बेगर ने अंदर देखा, लुक्ड इन मतलब अंदर देखना। सॉ देखा, द राजा आस्किंग, द किंग आस्किंग गॉड टू ब्लेस हिम, राजा भगवान से आशीर्वाद मांग रहा था। टू ब्लेस हिम मतलब अपने लिए वो आशीर्वाद मांग रहा था। एंड टू कीप हिज ट्रेजरी फुल ऑफ द टाइम, और अपने ट्रेजरी को हमेशा भरा हुआ रहने की ब्लेसिंग मांग रहा था। ट्रेजरी मतलब क्या होता है? खजाना। द बेगर थॉट, भिखारी ने सोचा, गॉड वॉज ग्रेटर देन द किंग, भगवान राजा से भी बड़े हैं, महान हैं। एंड ही शुड बेग फ्रॉम हिम, और उसे उनसे मांगना चाहिए। उनसे किन से? हिम यानी कि भगवान से। हिम यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो कि भगवान के, गॉड के बदले में आया है। देन गॉड अपीयर्ड, अब देखिए अपीयर्ड का क्या मतलब होता है? अपीयर्ड का मतलब होता है दर्शन देना। अपीयर्ड बिफोर द बेगर। अब देखिए अगर आपने इसके पहली वाली स्टोरी देखी होगी तो मैंने आपको बताया था बिफोर का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है पहले और एक मतलब होता है के सामने। तो अपीयर बिफोर द बेगर मतलब भिखारी के सामने प्रकट हुए। एंड सेड, कहा, द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन टू योर पॉवर्टी इज हार्ड वर्क। अब देखिए भगवान ने क्या कहा? द ग्रेटेस्ट सॉल्यूशन यानी कि सबसे बड़ा हल है किस चीज़ का? तुम्हारी गरीबी का। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, उसका हल क्या है? हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत। यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग, तुम्हें काम करना चाहिए। यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग मतलब तुम्हें काम करना चाहिए। टू अर्न अ लिविंग एंड स्टॉप बेगिंग, भीख बंद करने के लिए और कमाने के लिए। टू अर्न अ लिविंग मतलब जीविका कमाने के लिए। द बिगर हीडेड गॉड्स एडवाइस, हीड का क्या मतलब होता है? हीड का मतलब होता है समझ लेना। हीड का मतलब क्या होता है? मान लेना या समझ लेना। तो बिगर ने क्या किया? भगवान के एडवाइस को यानी कि सलाह को मान लिया। हीड यानी कि मान लेना। एंड गेव अप, गेव अप यानी छोड़ देना। बेगिंग भीख मांगना छोड़ दिया। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। एंड और अर्न मनी, पैसे कमाए। टू लीड अ गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, लीड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।